डी गुकेश ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। 17 वर्षीय गुकेश इस टूर्नामेंट को जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। प्रतियोगिता के 14वें और आखिरी दौर में गुकेश शीर्ष पर 0.5 अंक की बढ़त के साथ उतरे थे। आखिरी राउंड में गुकेश ने हिकारू नाकामुरा के साथ ड्रॉ खेला, तो वहीं खिताब के अन्य दो दावेदार इयन और फैबियानो कैरुआना के बीच खेला गया मैच भी ड्रॉ रहा और इस तरह गुकेश खिताब जीतने में सफल रहे। अब गुकेश विश्व खिताब के लिए मौजूदा विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को चुनौती देंगे। अगर गुकेश विश्व चैंपियनशिप में लिरेन को मात देने में कामयाब रहते हैं तो वो सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बन जाएंगी। इससे पहले गैरी कास्परोव और मैग्नस कार्लसन 22 साल की उम्र में विश्व चैंपियन बने थे। तो भारत के डी गुकेश ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है और 17 साल के गुकेश इस टूर्नामेंट को जीतने वाले अब तक के सबसे युवा खिलाड़ी हैं। गुकेश विश्वनाथन आनंद के बाद कैंडिडेट्स जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं और अब गुकेश विश्व खिताब के लिए मौजूदा विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को चुनौती देंगे। आइए एक नजर डालते हैं डी गुकेश की तमाम उपलब्धियों पर। 29 मई 2006 को चेन्नई में जन्मे डी गुकेश ने 7 साल की आयु में शतरंज खेलना शुरू किया। डी गुकेश ने 15 जनवरी 2019 को 12 साल 7 महीने और 17 दिन की आयु में ग्रैंड मास्टर का तमगा हासिल किया। ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाले वे तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं। सितंबर 2022 में गुकेश पहली बार 2700 की रेटिंग तक पहुंचे थे। वे 2700 की रेटिंग हासिल करने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं। डी गुकेश अगस्त 2023 में 2750 की रेटिंग तक पहुंचे। वे 2750 की रेटिंग तक पहुंचने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। अक्टूबर 2022 में गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को मात दी थी। विश्व चैंपियन बनने के बाद से कार्लसन को हराने वाले गुकेश सबसे युवा खिलाड़ी बने। गुकेश ने 2023 के शतरंज विश्व कप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। उन्हें क्वार्टर फाइनल में मैग्नस कार्लसन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। सितंबर 2023 की रेटिंग में गुकेश ने विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया था। गुकेश ने 37 साल में पहली बार आनंद को हटाकर शीर्ष भारतीय शतरंज खिलाड़ी होने का गौरव हासिल किया। दिसंबर 2023 में गुकेश ने 2024 के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया। गुकेश कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी बने। अब डी गुकेश ने 17 साल की उम्र में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है और वे इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। कैंडिडेट्स जीतने के बाद अब गुकेश विश्व खिताब के लिए मौजूदा विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को चुनौती देंगे। अगर गुकेश विश्व चैंपियनशिप में लिरेन को मात देने में कामयाब रहते हैं तो वे सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बन जाएंगे। इससे पहले गैरी कास्परोव और मैग्नस कार्लसन 22 साल की उम्र में विश्व चैंपियन बने थे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इस पूरे विषय पर हमारे साथ ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारी सहयोगी सुचित्रा इस वक्त जुड़ रही हैं। सुचित्रा, जिस तरीके से अगर बात करें डी गुकेश की, तो ऐसे में अब उन्हें पूरे विश्व का चैंपियन बनने के लिए कहीं ना कहीं एक और चुनौती का सामना करना पड़ेगा। विश्व चैंपियन डिंग लिरेन से उनका मुकाबला होगा। कैसे देखती है, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से स्पोर्ट्स कवर कर रही हैं? जी बिल्कुल कृतिका, ये कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है डी गुकेश के लिए। हम जानते हैं कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में उतरते हैं और इस प्रतियोगिता का जो विजेता होता है वो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में मौजूदा जो शतरंज चैंपियन है उन्हें चुनौती देता है। तो ये चुनौती इस बार देंगे डी गुकेश और कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। तो वाकई एक बड़ी उपलब्धि है और डिंग लिरेन, जैसे कि आपने भी कहा, एक बहुत मुश्किल चुनौती होगी डी गुकेश के सामने। हम सभी जानते हैं कि विश्व शतरंज चैंपियन बनना अपने आप में कितनी बड़ी बात है और जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप का जो मुकाबला होता है ये एक बार फिर से बेहद लंबा मुकाबला होगा। ये भी हम कह सकते हैं कि 14 साल तक ये चला जाता है। ये जो मुकाबला है इसमें 14 गेम होते हैं और दोनों में से जो भी खिलाड़ी पहले 7.5 अंक हासिल कर लेगा वो इसमें विश्व चैंपियनशिप में विजेता बनेगा। तो एक बेहद हम
हम कहीं कड़ी प्रतियोगिता को जीत चुके हैं डी गुकेश, लेकिन अब उन्हें अगली चुनौती के लिए तैयार होना होगा जो इससे भी कहीं मुश्किल होगी। डी गुकेश के बारे में ज़्यादा लगातार बात की जा रही है कि किस तरह से जो उनका चेहरा है वो भाव विहीन रहता है, आइस मैन की उन्हें संज्ञा दी जा रही है कि हारने के बाद किसी तरह का हम कहें कि निराशा उनके चेहरे पर नज़र नहीं आती, जीतने के बाद किसी तरह की खुशी उनके चेहरे पर नज़र नहीं आती। और शतरंज के खेल में ये काफ़ी मायने रखता है कि आपके जो एक्सप्रेशन से आप अपने चेहरे पर ना आने दे। और डिंग लिरेन को भी इसी चीज़ के लिए जाना जाता है, वो भी उतने ही एक्सप्रेशनलेस है। तो हम कह सकते हैं कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप में अब काफ़ी रोचक मुकाबला होगा दो ऐसे खिलाड़ियों के बीच में जो चेहरे पर भाव नहीं आने देते हैं, क्योंकि जो शतरंज है पूरा दिमागी खेल है। तो अब दो मजबूत दिमागों के बीच हमें विश्व शतरंज चैंपियनशिप में मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये मुकाबला बेहद दिलचस्प तो सुचित्रा रहेगा ही, लेकिन साथ ही खास बात यह है कि डी गुकेश की जो उम्र है वो मात्र 17 वर्ष है। बहुत ज्यादा इस उम्र को हम नहीं कह सकते, सबसे युवा खिलाड़ी अभी तक के। जी बिल्कुल, अगर हम डी गुकेश की उपलब्धियों की फहरिस्त को देखें तो बेहद कम उम्र से ही उन्होंने ये दिखा दिया था कि उनके अंदर एक महान शतरंज खिलाड़ी बनने की सभी खूबियां बाकी हैं। हम कहें कि जो जीएम नॉर्म होता है, जो ग्रैंड मास्टर नॉर्म होता है, वो हासिल करना अपने आप में बेहद मुश्किल होता है, लेकिन सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने ये जो नॉर्म है वो हासिल कर लिया था। उस वक्त वो सबसे युवा खिलाड़ी थे, हालांकि बाद में उनका जो रिकॉर्ड है वो टूट गया। अब वो तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं जीएम बनने वाले, लेकिन अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। और वहीं हम कहें कि फिर 2700 की रेटिंग उन्होंने हासिल की, 2750 की। अगर हम ईएलओ रेटिंग्स की बात करें तो शतरंज में बेहद ही मुश्किल रहता है, क्योंकि आपको बड़े खिलाड़ियों के साथ मुश्किल मुकाबले लगातार खेलने पड़ते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। और इतनी कम उम्र में हम कहें कि जो परिपक्वता दिखाई है डी गुकेश ने, वाकई उनके काम आई है इस खेल में। और विश्वनाथन आनंद जो इतने लंबे समय से भारत में शतरंज के नंबर 1 खिलाड़ी बने हुए थे, उन्हें 37 साल के बाद किसी ने जो नंबर 1 इंडियन चेस प्लेयर की पोजीशन से हटाया था तो वो डी गुकेश ने ही हटाया था। और विश्वनाथन आनंद ने खुद भी उनकी तारीफ की थी। विश्वनाथन आनंद की जो चेस एकेडमी है, वाका एकेडमी, उसी से ही जुड़े हुए हैं डी गुकेश। विश्वनाथन आनंद ने हमेशा उनकी प्रशंसा की है। आज भी डी गुकेश की इस जीत के बाद विश्वनाथन आनंद ने उन्हें यही कहा है कि वो इस पल का आनंद उठाएं, इस पल का आनंद उठाएं और आगे फिर विश्व शतरंज चैंपियनशिप की तैयारी करें। हम जानते हैं कि कितना मायने रखता है डी गुकेश का फॉर्म में बने रहना हमारे लिए। विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने ये कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता है। और अब यही उम्मीद करेंगे कि एक भारतीय अब जल्दी ही, ये जो युवा भारतीय है, ये जल्दी ही अब विश्व शतरंज चैंपियन भी बने। बिल्कुल, और बनेगा भी, क्योंकि जितनी मेहनत उन्होंने की है वो मेहनत उनकी जरूर रंग लाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो ये थी स्पोर्ट्स से जुड़ी खबर।